हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन विद सागर में। मैं दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। लेक्चर 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। अब मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। ठीक है, ज्यादा समय लगता है। 15 किलोमीटर दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। अच्छा, मैं अगर ए की गति ए मान लूं, बी की गति बी मान लूं, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में। अगर मैं समय मान लूं जिसमें बी की तुलना में, ठीक है, बी मानता हूं, ठीक है। अगर मैं बी का समय निकालता हूं तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 15/बी हो जाएगा। ठीक, दूरी बटा चाल होती है। अगर वो वही दूरी ए तय करता है, यानी 15/ए, तो उसको बी के द्वारा लिए गए समय से 30 मिनट ज्यादा यानी आधा घंटा, ठीक है, ज्यादा लगता है। ये दो मान लो। अब कह रहे हैं यदि ए अपनी गति को दुगना कर दे, ठीक है भाई, हमने दुगना कर दिया, पहले ए थी अब 2a हो गई। तो कह रहे हैं कि उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है। समय कितना है, वही है टी, लेकिन अब -1 हो जाएगा। ये थर्ड मान ली। अगर मैं दोनों को इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, टी कैंसिल, 1/2 +1, और ये 15/ए -15/2 है। ध्यान से देखूं तो 15/ए कॉमन, 1 - 1/2 बराबर कितना हुआ, 3/2 हो जाएगा ये वाला। ये हो गया 15/ए मल्टीप्लाई 1/2 बराबर 3/2। 2 से 2 गया, 3×5, तो ए बराबर कितना आया, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, बी की गति। बी की गति तभी आ पाएगी जब आपको टी की वैल्यू पता हो। टी की वैल्यू या तो इसमें रखो या इसमें रखो ए की वैल्यू। तो हम इक्वेशन नंबर 2 से चलते हैं, ठीक है। तो 2 में अगर हमने ए की वैल्यू रखी तो 5 × 3, तो समय बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 यानी 2.5। 2.5 को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 5/2, ये हम इसमें रख देते हैं। तो 15/बी और 5/2, 5 × 3, तो बी बराबर कितना आया, 6 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, एवरेज का है क्वेश्चन। इसको देखते हैं। इसमें लिखा है कि कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 68.5 केजी है। यदि 72.2 केजी, 70.8 केजी, 70.3 केजी और 66.7 केजी भार वाले 4 नए विद्यार्थी कक्षा में दाखिला लेते हैं, तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। अच्छा, शुरू में हमने मान लिया कि n विद्यार्थी थे, ठीक है। तो n विद्यार्थियों
के भार का योग कितना होगा? n मल्टीप्लाई 68.5 होगा। अब 4 विद्यार्थी और जुड़ गए, ठीक है। अब इनका योग कितना होगा? n+4 का, ठीक है। n का तो हमें पता है, और 4 और जुड़ गए, इन चारों को जोड़ दो। इनका योगफल कितना आएगा? योगफल आ जाएगा आपका 2 और 8 10, 3 13 और 7 20 का 0 पॉइंट है आपका यहाँ पर। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 1 और 7 8, 7 15, 7 22 और 6 28, ठीक है। कितना हो जाएगा? n मल्टीप्लाई 68.5 और प्लस 280। अच्छा, आप एक चीज देखोगे तो ये इक्वल होगा किसके? भाई 300 ग्राम बढ़ गया, नया औसत कितना हो जाएगा? 68.5 प्लस 300 ग्राम का मतलब 300/1000 kg, यानी 68.5 प्लस 0.3 यानी 68.8। ये औसत हो जाएगा किसका? n+4 का। यानी अगर देखें तो इसका औसत कितना है? इसका एवरेज है 68.8। और अगर इसका योग देखेंगे तो योग कितना होगा? 68.8 और n+4। ये वाला योग इसके बराबर होना चाहिए। रख देते हैं, n मल्टीप्लाई 68.5 प्लस 280 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 68.8 n प्लस 68.8 मल्टीप्लाई 4। n वाले टर्म को एक तरफ, 68.8 n माइनस 68.5 n बराबर 280 माइनस 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 4 छंग 24 और 3 27, ठीक है। इसका अंतर कितना आएगा? 0.3 n आएगा, और ये बराबर कितना होगा? 0.8, और ये कितना? और पॉइंट से पॉइंट क्या, 16 3 48, तो n बराबर कितना आया? 16। आंसर फोर्थ वाला। अगर आपसे नई संख्या पूछेगा तो आप 4 जोड़ देना, तो इसलिए क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना। अगर पहले शुरू, ये इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि शुरू में पूछा है, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता बाद में तो आप 4 जरूर ऐड कर देना, क्योंकि 4 नए विद्यार्थी आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, लिखा है 16x² प्लस 9y² प्लस 4z²। मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, ठीक है। 24x 24y 24z माइनस 61। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूर्ण वर्ग बनाना है एक तरफ, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम सबसे पहले x वाले देखेंगे, फिर y, फिर z। अच्छा, x वाले अगर हम देखें तो 16x² दे रखा है, ये 24x माइनस का 24x हो जाएगा, प्लस, अभी हम ये अचर पद को नहीं लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब हम y वाला लिखेंगे, 9y², ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा,
24y प्लस का 4z² और ये प्लस का है तो माइनस का 24z और प्लस 61 बराबर 0। हमने अलग अलग लिख लिया, ठीक है। इसको अलग लिख लिया, इसको अलग, इसको अलग। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 61 को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना कुछ संख्याओं में। उसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से देखिए, अगर मैं 16 को देखूं ध्यान से तो ये बनता है 4x का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं एक तो 2 मल्टीप्लाई लिख सकता हूं, फिर एक ये वाला, 2 चौक 8 हुआ, अब बचा कितना, 3 बचा, ठीक। सेम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y, 2 3 6 और 6 चौक 24, 4 हो गया, प्लस का 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2z मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और 4 छंग 24, 6 हो गया, और प्लस का 61। अगर मैं ध्यान से देखूं, जो मैंने एक्स्ट्रा पद लिए हैं वो ये हैं 3 4 और 6। अच्छा, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो आप ध्यान से देखना वो 61 आएगा। 16 और 9 25, 25 और 36 61। अब हमारा पूर्ण वर्ग बन गया, कैसे, ये वाला तो हो गया 3 का स्क्वायर, ये वाला हो गया 4 का स्क्वायर और ये वाला हो गया 6 का स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो ये माइनस है तो ये बना 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस सेम इसमें 3y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना कितना 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस, उसको देखते हैं, ये बना 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर में कितना 0। अब ये पूर्ण वर्ग बन गए, पूर्ण वर्ग बन गए तो इसका मतलब ये वाला भी 0 के बराबर, ये वाला भी 0 के बराबर और ये वाला भी 0 के बराबर। अगर ध्यान से देखें तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3/4, यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/3 और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हमें मान किसका निकालना है, ये किसका मान निकालना है, वैल्यू रख दो, 3/4 मल्टीप्लाई माइनस का 4/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई कितना 3, 3 से 3, 4 से 4, बचा कितना माइनस का 1 प्लस का 3 दूनी 6 यानी कितना आया 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहे हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए है, उसे 288 रुपए में बेचा जाता है, इससे 4% की हानि होती है, तो उस वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। इसके दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, एक तो बेसिक और एक आपको थोड़ा सा ट्रिक के साथ में, ठीक है। तो पहला तरीका देखते हैं। आपको मार्क प्राइस दे रखा है 315, बेचा जाता है यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 288। अब हानि होती है
ठीक है, हानि के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है। तो अगर मैं सीपी निकालना चाहूँ तो सीपी कितना होगा, एसपी मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस लॉस, प्रॉफिट होता है तो प्लस हो जाता है। तो ये 288 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हुआ, 96 हो गया। 96 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 3 बार में जाएगा, तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल गया कितना, 300 रुपये। अब कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक अंकित किया गया, 15 रुपये। अधिक मूल्य कितना हुआ, 15 रुपये हुआ। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 15 गुणा 100 और बट्टे में कितना, 300। 15 दूनी 30, 20 पंजे 100, 5% आ गया। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं आपको एमपी दे रखा है 315, एसपी दे रखा है 288, अगर मैं डिस्काउंट ठीक है, तो अगर मैं इसका डिस्काउंट निकालना चाहूं तो डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, 315 माइनस 288, कितना हुआ, 15 में से 8 गया 7 और 20 में से 10 में से 8 गया 2, 27 रुपए का दे रहा है। अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालूं तो कितना हो जाएगा, 27 गुणा 100 और कितना, मार्क प्राइस 315, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 7 20, 60/7% का डिस्काउंट मिल रहा है। आपने एक फॉर्मूला आप याद रखना, स्टार लगा दे रहा हूं मैं, परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट इक्वल होता है अधिक परसेंट माइनस डिस्काउंट माइनस अधिक मल्टीप्लाई डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आप। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं तो मुझे हानि हो रही है, इन्होंने पहले बोल दिया है कि इससे 4% की हानि होती है, तो हानि को माइनस में लिखते हैं, ध्यान रखना। अधिक अगर मैं x मानूं, ये निकालना है, डिस्काउंट कितना, 60/7, 60/7 मल्टीप्लाई x और 100, 0 3 5 यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, माइनस का 4 इक्वल x माइनस 60/7 माइनस कितना, 3x/35। इसको मैं इधर ले आता हूँ, 60/7 माइनस 4 बराबर, इसका एलसीएम लिया तो मैंने ये बचा 32x/35, ये हुआ 7 चौक 28, 32x/35, 7 पंजे 35, 60 में से 28 के कितने बचे, 32 बचा, और 32x/5, 32 से 32 गया, x की वैल्यू कितनी आई, 5% आई। तो आप एक तरीका ये है कि आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से आपको आंसर मालूम पड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका प्रपोर्शन का। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। ठीक है, मैंने मान लिया
कि 23 में से x घटाओ, 39 में से x घटाओ और 32 में से x घटाओ और 56 में से x घटाओ। तो ये संख्या समानुपात में है। समानुपात का नियम क्या होता है कि पहली और अंतिम का गुणनफल बराबर होता है दोनों बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 23 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 56 माइनस एक्स बराबर होगा 39 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 32 माइनस एक्स। इसको लिख लेते हैं 23 गुणा 56 माइनस 23 एक्स माइनस 56 एक्स माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर। सेम इसको 39 गुणा 32 माइनस 39 एक्स माइनस 32 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल। 23 और 56 के गुणनफल कितना आएगा देख लेते हैं। 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 15 और 1 16, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 1280। माइनस कितना हुआ ये 78x बराबर कितना 39 और 32 का गुणनफल ज्ञात करो। 2 नेम 18, 2 तियां 6 और 1 7, 3 नेम 27, 3 तियां 9 2 11, 4 1248 माइनस ये कितना हो जाएगा 71x। एक मिनट, हाँ ये कितना हो गया 79x हो गया। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। यहाँ कितना आया 8x, ये कितना आया 40। तो x बराबर कितना आया 5। मुझे वो संख्या तो मालूम पड़ गई जो मुझे घटानी है, लेकिन अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि x प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच मध्य अनुपाती कितना होगा। तो x प्लस 4 कितनी हुई 5 प्लस 4 यानी 9 और 3x प्लस 1 कितना हुआ 3 पंजे 15 प्लस 1 16। इन दोनों का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती आपको जब भी निकालना हो दो संख्याओं का तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, यानी 9 गुणा 16 कितना हुआ 3 गुणा 4 यानी 3 चौक 12। आंसर आपको कौन सा हो जाएगा 4th। चलिए ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक कराता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।